चलिए देखिए, ये प्रश्नावली कितना है 3.2। 3.2 का 2 नंबर है, कराया अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी करती है, समांतर अथवा संपाती है। ठीक ना, तो पहले समझते हैं प्रतिच्छेदी, संपाती, उसके बाद समांतर क्या है। जब दो रेखा आपस में कटती है, एक समीकरण के लिए एक हम सरल रेखा खींच सकते हैं, समझ गए ना। एक समीकरण के कैसा रेखा खींच सकते हैं, सरल यानी कि सीधी रेखा हम खींच सकते हैं। जब दो रेखा खींचते हैं आपस में, एक बार कटता है, एक बार कट रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना बिंदु है, एक बिंदु है, इसको बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। एक बिंदु है तो कितना हल, एक हल। और जो रेखा जो आपस में विरोधी न है, ठीक ना, वो विरोधी आदमी मिलता है। जब मिलता है तो इसको बोलेंगे क्या, संगत। समझ गए। दो रेखा आपस में कटता है, जितना बार कटता है, एक बार कट रहा है तो एक बिंदु यानी कि एक हल। और कैसा आदमी मिलता है, कैसा मिलता है, जो विरोधी नहीं है, ठीक ना, तो इसको बोलेंगे अविरोधी और इसी को बोलेंगे संगत। समझ गए नहीं होता है। दूसरा में देखिए, यहाँ पर देखिए कुछ तीर इधर जा रहा है, कुछ तीर इधर आ रहा है ना, यानी कि इससे पता चल रहा है आपको कितना रेखा है इस पर, दो रेखा है ना। इसमें बिंदु कितना है, तो अनेक बिंदु है। जब देखिए जैसे कि एक रेखा आ गया, आ रहा है ना एक रेखा इधर, इसी पर हम एक रेखा और चला देंगे तो बताइए इस पर कितना बिंदु है, तो बोलिएगा सर इसमें अनंत बिंदु है। कितना बिंदु है, अनंत बिंदु। एक बिंदु के लिए एक हल, अनंत बिंदु के लिए अनेक हल, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब इसको बोलेंगे आश्रित युग्म, क्योंकि एक रेखा पर दूसरा रेखा क्या है, आश्रित है, आश्रित युग्म। आप बताइए, जो एक बार कटता है तो वो भी संगत हुआ, वो विरोधी नहीं हुआ। और जो बार बार मिलता है वो भी विरोधी हुआ, वो भी विरोधी नहीं हुआ, तो इसको बोलेंगे अविरोधी। अविरोधी रहेगा तो कैसा, संगत रहेगा। चलिए इसको बोलेंगे संपाती रेखाएं, आश्रित युग्म को बोलेंगे संगत, इसका हल अनेक हल। चलिए अगला देखिए, जब दो रेखा, कैसा रेखा आपस में नहीं कटेगा, जो समांतर रेखा रहेगा नहीं, जिंदगी में आपस में कभी नहीं कटेगा, ऐसा चलते रहेगा बराबर चलेगा ना, तो इसको कौन रेखा बोलेंगे, इसको बोलेंगे समांतर रेखा। समांतर रेखा का कोई हल नहीं होता है, इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। और ये विरोधी होगा। कैसा होगा, ये विरोधी, क्योंकि विरोधी आदमी आपस में कभी नहीं मिलते हैं। तो बताइए मिलने वाला रेखा है कभी, ये इतना दूरी पर चलती रहेगा, इसको बोलेंगे समांतर रेखाएं, इसका कोई हल नहीं होगा, इसको बोलेंगे विरोधी। विरोधी रहेगा तो कैसा, वो संगत। आपको पता होगा जो वो विरोधी रहेगा तो संगत। चलिए हम बनाते हैं, यहाँ से देखते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ समझा देते हैं आपको, A1 B1 C1 क्या होता है। जैसे देखिए क्या है, बताइए यहाँ पर 5x - 4y प्लस कितना है 8 बराबर 0 है, ठीक ना। इसको बोलेंगे पहला समीकरण है, तो इसको B2, इसको बोलेंगे A1 B1, इसको बोलेंगे C1। इस समीकरण एक है ना है। दूसरा समीकरण देखिए क्या है, दूसरा समीकरण ये है, तो इसके लिए बोलेंगे इसको A2, इसको बोलेंगे क्या B2, इसको बोलेंगे C2। कोई दिक्कत है। चलिए अब इसको यहाँ पर हम जब भी लिखेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, चर को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। चर क्या है बताइए तो, x y है ना, इसमें चर है ना, क्योंकि इसका होता है ax प्लस by प्लस c, ऐसा सूत्र होता है कि नहीं होता है। उसके बाद होता है A2, उसके बाद होता है कितना B2 प्लस C2, ठीक ऐसा होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, चर को छोड़ देंगे। चलिए लिखते हैं, लिखेंगे इसको डायरेक्ट कर दें क्या, A1/A2 जो है कितना है बताइए, 5 बटा कितना हो गया 7। उसके बाद है B1/B2 जो है कितना है -4 बटा कितना हो गया 6। उसके बाद हो गया C1 बाय कितना हो गया C2, इसके जगह पर है 8/9 है कि नहीं बताइए, -9 है, हाँ -9 है, ठीक ना। चलिए अब बताइए क्या है, बराबर है, और एक दूसरे के बराबर है कि नहीं बताइए तो, कोई एक दूसरे का बराबर नहीं है। तो इसको लिखेंगे A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। समझ गए ना। तो इसको कौन रेखा बोलेंगे, इसको बोलेंगे, देखिए आप क्वेश्चन करा प्रतिच्छेदी करती है, समांतर करता है, संपाती। बताइए कैसा है, तो बोलिएगा सर जी कैसा है, प्रतिच्छेदी रेखा है। कैसा है, प्रतिच्छेदी। क्यों, चलिए उतारिए इसको। चलिए इसमें देखिए 2 नंबर में सॉल्यूशन, A2 बराबर B1/B2 C1/C2, यही ना है। चलिए इसको हम बराबर कर देखिए कैसा होगा। तो 9 बटे कितना है 18 हो गया ना। B1 कितना है देखिए तो 3, और B2 6,
उसके बाद देखिए सी कितना है, C1 12, C2 12, सॉरी 24। अब इसको हम कटाते हैं, कितना आ गया देखिए तो 1/2, ये भी कितना आ गया 1/2, ये भी कितना आ गया 1/2। तीनों आपस में क्या इक्वल है, बराबर। रोशन बताइए, तीनों क्या आपस में बराबर है ना? तीनों आपस में जब बराबर है तो समपाती, ठीक। चलिए अब अगला देखते हैं एक और कौन है। तीन नंबर का ये A1 कितना हो गया, A1 बताइए तो 6, A2 सॉरी A2 हो गया हाँ 2। उसके बाद बराबर हो गया B1 कितना है, B1 -3, B2 यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है 1 है तो -1 हो गया। C1 कितना हो गया, C1 10, और C2 9 हो गया ना, माइनस माइनस प्लस कर दिए। अब कटाइए यहाँ पर कितना हो गया 3/1, 3/1 बराबर कितना हो गया 3/1। नोट इक्वल कितना है बताइए तो, नोट इक्वल 10/9। अब देखिए दो को बराबर है ठीक ना, और तीसरा बराबर नहीं है, दो को बराबर तीसरा बराबर नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे, समांतर रेखाएं। क्या बोलेंगे इसको, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं, ठीक। चलिए उतारिए।